जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो भाग 3 है उसमें एक अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 16। इसके बारे में हम जानेंगे आज की कि अनुच्छेद 16 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 16 क्या है। तो सबसे पहले आप जानेंगे अनुच्छेद 16 में क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 16 में आप जानते हैं इसके बारे में कि लोक नियोजक के विषय में अफसर की समानता। यानी जो लोक नियोजक के विषय में अफसर की समानता का मतलब है कि जो भी नियुक्तियां होती हैं भारत के अंदर सरकार द्वारा जो भी नियुक्तियां की जाती हैं उसमें सभी के लिए समान अवसर होंगे। अर्थात वो किसी भी कास्ट यानी किसी भी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रावधान किया गया आर्टिकल 16 में। यानी कहते हैं कि अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अर्थात केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अर्थात किसी भी कार्यालय या रोजगार के लिए भारत के किसी भी नागरिक को उसके धर्म या उसकी जाति या उसका वंश या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अर्थात सभी धर्मों, सभी जाति या सभी वंश यानी किसी भी देश किसी भी पर्टिकुलर वंश से है या किसी भी जाति से है वो भारत का सब समान नागरिक होगा। अर्थात उसके लिए समान रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, समान यानी कार्यालय के अंदर जाने के समान अवसर उपलब्ध क्या यहाँ पर सरकार कराएगी। उसके बाद क्या बोला गया है तो 16 के कुछ क्लॉज दिए गए हैं। इस आर्टिकल 16 का एक क्लॉज एक है जिसमें बोला गया है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता होगी। यानी आर्टिकल 16 में तो सीधा सीधा कह दिया कि लोक नियोजक के विषय में अवसर की समानता। लेकिन कुछ आप जानते हैं हमारा संविधान कैसा है कि हमारा संविधान एक तो लचीला भी है और कठोर भी है। तो कठोर तो वही हो गया कि आर्टिकल 16 में साफ साफ कह दिया कि सभी के लिए समान अवसर होगा, चाहे भारत को किसी भी वंश से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। वहीं 16 के कुछ क्लॉज में बोला गया पहले क्लॉज में कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता होगी। और अनुच्छेद 16 का 2 क्लॉज कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर भी अपात्र या भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात राज्य के द्वारा किसी भी कार्यालय में उपस्थिति के लिए भी राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए कोई भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या वंश, जन्म स्थान के या निवास के आधार पर भी उसको वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात सभी के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। ऐसा बोला गया आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 में। वहीं आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 कहता है कि संसद को किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या उनके भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार होगा। अर्थात कहने का मतलब है संसद चाहे तो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए उसके जो अधीन आने वाले प्राधिकरण हैं उसमें कार्यालय, रोजगार की नियुक्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार होगा। अर्थात संसद उनसे संबंधित कोई भी कानून क्या यहाँ पर नियुक्ति से संबंधित कानून बना सकती है। अर्थात उनके लिए कोई विशेष प्रावधान किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए क्या विशेष प्रावधान यहाँ पर कर सकती है। ऐसा करने से हमारा संविधान का जो आर्टिकल 16 है वो नहीं रोकेगा। वहीं अनुच्छेद 16 का 4 क्लॉज कहता है कि राज्य द्वारा पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का अधिकार। अर्थात राज्य जो है वो पिछड़ा वर्ग यानी कि जो ओबीसी है उस पिछड़े वर्ग को पदों में नियुक्तियों यानी नियुक्तियों में आरक्षण दे सकता है। ऐसा करने से आर्टिकल 16 नहीं रोकेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भर्ती निकलती है कोई सरकारी तो उसमें आरक्षण की बात की जाती है कि इतने % रिजर्वेशन एससी को है, इतना एसटी को है और इतना ओबीसी को है। तो वो कहां पर है आर्टिकल 16 के 4 में ओबीसी को यानी पिछड़े वर्ग को क्या यहाँ पर आरक्षण देने की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 16 का 4 क्लॉज ए कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का देने का प्रावधान। यानी राज्य यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 क्लॉज ए के तहत क्या है आरक्षण दे सकता है, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को। तो बात समझ में आ गई होगी। 16 के 4 में तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात की गई है। वहीं आर्टिकल 16 के 4 क्लॉज में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने की बात यहाँ पर क्या की गई है। और ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट है कि जो हमारी जो सरकारी भर्तियां निकलती हैं, सरकार द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियां हैं
उनमें आरक्षण जो दिया जाता है ओबीसी को कौन सा आर्टिकल के तहत दिया जाता है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अर्थात एससी एसटी को जो रिजर्वेशन है वो कौन सा आर्टिकल के तहत दिया जाता है। तो एससी और एसटी को 16 के सब क्लॉज 4A में और ओबीसी को क्या है 16 के क्लॉज 4 में। अब बात करें 16 का क्लॉज 6 क्या है। तो अभी आप जानते हैं कि वर्ष 2019 में एक संविधान संशोधन किया गया था, 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें ईडब्ल्यूएस के बात आप सुनते होंगे कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है वो क्या है। तो अभी तक तो ओबीसी एससी और एसटी को क्या था आरक्षण था, लेकिन 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा एक प्रावधान किया गया जिसमें अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 6 जोड़ा गया और जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग के लिए नियुक्तियों के पदों में 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अर्थात जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या है एक 10% भर्तियों में क्या 10% रिजर्वेशन का प्रावधान यहाँ पर कर दिया गया है। और ऐसा कब किया गया 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। तो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल तो आपके पास यही हो गया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी भी एग्जाम में कि सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस यानी कि जो अन्य कमजोर वर्ग जो है उनको 10% का आरक्षण दिया गया है, तो ऐसा संविधान के कौन सा आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये था हमारा आर्टिकल 16 जिसमें लोक नियोजक के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान था और बाकी क्या क्या इसमें छूट दी गई है वो मैंने आपको बता दिया है। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जल्द मिलेंगे वीडियो में। धन्यवाद।